वृंदावन नगर के प्रसिद्ध साप्ताहिक बुद्ध बाजार को प्राइवेट पार्किंग में स्थानांतरित किए जाने को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब न केवल दुकानदार बल्कि स्थानीय निवासी भी नगर निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे गरीब दुकानदारों के साथ अन्याय बता रहे हैं। मामला इस बुधवार को तब और गर्मा गया जब हैजा अस्पताल के समीप ठेला ढकेल और फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे छोटे दुकानदारों को प्राइवेट पार्किंग संचालकों ने जबरन वहां से हटाने का प्रयास किया। उन्हें पानीगांव तिराहे के पास स्थित पार्किंग क्षेत्र में जाकर दुकानें लगाने का दबाव बनाया गया। इससे नाराज दुकानदार सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम के अधिकारियों ने तत्काल कोई ठोस निर्णय न लेते हुए दुकानदारों से सरकारी इमारतों के समीप दुकानें न लगाने की अपील की और कहा कि जब तक कोई उचित समाधान नहीं निकलता तब तक वो वैकल्पिक रूप से पास के क्षेत्रों में दुकानें लगा सकते हैं। आश्वासन मिलने के बाद दुकानदार अपने स्थानों पर लौट गए, लेकिन नगर निगम की टीम बाजार में पहुंच गई और सरकारी इमारतों के पास लगी दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इससे एक बार फिर दुकानदारों और निगम कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब दुकानदार पानीगांव पार्किंग स्थल पर दुकानें लगाने को तैयार ही नहीं है तो निगम अधिकारियों द्वारा जबरन स्थानांतरण का दबाव बनाना उचित है। उनका कहना है कि निगम को ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे दुकानदारों की आजीविका भी बनी रहे और नगर की व्यवस्था पर भी कोई असर न पड़े। गौरतलब है कि इसी मुद्दे पर पिछले बुधवार को भी विवाद हुआ था, जिसमें दुकानदारों और निगम कर्मियों के बीच कहासुनी के बाद मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस समाधान न निकलना निगम प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम अगर वास्तव में बाजार को व्यवस्थित करना चाहता है तो उसे पहले उपयुक्त और सुगम स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, न कि जबरन पार्किंग स्थल पर भेजने की कोशिश करनी चाहिए। स्थानीय निवासियों ने भी नगर निगम से मांग की है कि वो जल्द से जल्द ऐसा निर्णय ले जिससे गरीब दुकानदारों के रोजगार पर संकट न आए और नगर की शांति व्यवस्था भी बनी रहे। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। गुर्जर समाज के बोले जाते हैं। मथुरा में भी जगह जगह दुकान बाजार लगता है, वहाँ भी पैसे लेते हैं 200-300 रुपये पर आदमी के हिसाब से, दुकानदार के हिसाब से। अब यही नगर निगम की ज़मीन है और जहाँ वो ले जाना चाह रहा है वो भी नगर निगम की ज़मीन है। तो दोहरा रवैया, दोहरा रवैया ठेकेदार में या अदरवाइज जो दूसरे जो लोग हैं वो किस हैसियत से यहाँ से बाजार को उठवा के वहाँ ले जा रहे हैं, वो भी तो नगर निगम की ज़मीन है। प्रशासन इसको भी तो देखे, प्रशासन इसको क्यों नहीं देख रहा है? वो तो लगाई बाजार लगाया जा रहा है वो भी नगर निगम की, वहाँ राजपुर की तरफ लेके जा रहा है वो भी नगर निगम की है। तो वैकल्पिक व्यवस्था अधिकारी महोदय कोई आए समझाएं इनको क्या तरीका हो सकता है, क्या संभव हो सकता है बाजार लगाने का, वो लगवा के किसी नहीं करें। यही हम लोग चाहते हैं नगर निगम से। नाम है आपका? कांता देवी। आप यहाँ दुकान लगाती हैं? जी। कितने वर्षों से आप दुकान लगा रही हैं? हमें हो गए 15-16 साल। अब यहाँ ऐसा क्या हुआ जो यहाँ से बुद्ध बाजार हटाया जा रहा है? बुद्ध बाजार हटा रहे हैं, यहाँ पर किसी ठेकेदार ने किराए पर जगह ले ली है और वहाँ भेजना चाह रहे हैं हमें। ये नगर निगम के मिलके प्रशासन मिलकर पैसा लेना चाहती है और वहाँ एक ठेके 500-600 रुपये मांग रहे हैं वहाँ पर। और हम वहाँ जाना चाहते हैं तो 50-100 कमा के जो लाएंगे वहाँ लुट जाएंगे हम लोग। कोई व्यवस्था नहीं है हमारी वहाँ पर। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं नहीं लगना चाहिए, बुद्ध बाजार नहीं लगना चाहिए। पुष्पा शर्मा जी ने यहाँ पर घोषित किया था बुद्ध बाजार के लिए और इसलिए हम यहाँ बाजार लगा रहे हैं और लगना ही चाहिए। यहाँ पर यहाँ की बहन बेटियाँ हैं, अच्छी भी आती हैं, वैसी भी आती हैं, बूढ़ी जवान बच्चे सब आते हैं, कैसे जाएंगे वहाँ? यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ बाजार लगे, सब बहन बेटी बूढ़ी जवानों को व्यवस्था सही से की जाए और सही से ही यहाँ पर दुकानदारी पुष्पा शर्मा के समय से ही ये बाजार लगता आना ही चाहिए, न कि ये बीजेपी सरकार के शासन में जो हो रहा है ऐसा कभी ना हुआ था ना होना चाहिए। अब वही भैया आज यहाँ से बुद्ध बाजार हटाया जा रहा है, आगे क्या अधिकारियों से बात हुई इनकी? देखिए ये जो बुद्ध बाजार जो लगाने पहले मथुरा मंगल बाजार लगता था, यदि बुद्ध बाजार उस समय 2008 में पुष्पा शर्मा चेयरमैन थी तो उनके द्वारा पास किया गया था। अब ये बिल्डिंग बन गई है, बोले यहाँ बिल्डिंग बन गई है, बुद्ध बाजार नहीं लगेगा। चलो हम मानने नहीं लगेगा तो अरे फील्ड खाली पड़ा है, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो करो, फील्ड में लगवाओ या कुंभ वाले जो स्थल खाली पड़ा हुआ उसमें लगवाओ या निगम की और कोई जगह पास में पड़ी उसमें लगवाओ। अब ये क्या एक कोई ठेकेदार ने प्राइवेट जगह ले ली पुल के पास में 1,10,000 रुपये महीने में, तो उसमें वो ये दुकानदारों को बुलाया जा रहा है। छोटे दुकानदारों के 250 रुपये 300 रुपये, बड़े दुकानदारों के 500 रुपये। तो फिर इसमें निगम का क्या रोल है हटवाने का, माँ बाप पहुँचवाने का? वही तो नगर निगम क्षेत्र में है वो जमीन नगर निगम क्षेत्र में। तो हम और फिर यहाँ बुद्धियान पब्लिक कहाँ की आती है? गौरा नगर की पब्लिक आती है, CFC की पब्लिक आती है, पानी घाट की पब्लिक आती है। तो ये क्या ये पब्लिक गरीबों के लिए बाजार लगाया गया था? क्या ये गरीब लोग
यहाँ पुल के पास में इतने 2-2 किलोमीटर सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे। जाएंगे वहाँ। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, निगम का क्या साहब उस उम्मीदवार को लगाओ या मत लगाओ। अरे पर इनकी गरीब आदमियों की व्यवस्था तो करो भाई, सबका पेट है, ये इनको भी अपने बच्चे पालने हैं। पर ये 300 रुपये और 400 रुपये वहाँ पे तो तानाशाही हो जाएगी कि 400 रुपये तो दुकान लेंगे, 500 रुपये दुकान लेंगे, लगानी है लगाओ मत लगाओ। तो निगम से प्रशासन से यही मैं मांग करता हूँ कि भाई इन गरीब लोगों की तरफ सोची जाए और इनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पब्लिक CFC की और गौरा नगर की पानी घाट की जो लेडीज खरीदारी करने जाती हैं, गरीब होती हैं, वो इतनी दूर नहीं जाएंगी। कहाँ की बात हुई थी, कहाँ किस जगह? अब इनको कोई निगम के द्वारा अवगत नहीं कराया जा रहा है कि तो अब माँ लगाओ। अब एक ठेकेदार ने जगह किराए पे ले ली 1,10,000 रुपये महीने किराए पर, ठीक है। तो कुछ जबरदस्ती है, नहीं लगा रहे दुकान उस जगह। मांगते मांगते कोई बाहर का है, मथुरा का